हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी केयर चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व किए थे चैप्टर ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। आज सेम चैप्टर से और एक दो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ करके सुना रहे हैं और इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन बता रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल का स्लोप हम लोग को निकालना पड़ेगा टू द कर्व x इज इक्वल टू a इंटू कॉस क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a इंटू साइन क्यूब थीटा। अब देखिए ये जो कर्व है, इस कर्व दो पार्ट में बांटा हुआ है। देख लीजिए, कर्व एक ही है मगर इसमें दो किस्म से दिया हुआ है। पहला है क्या कि x इज इक्वल टू a इंटू कॉस क्यूब थीटा, पहला चीज़ हो गया। दूसरा पार्ट में वही सेम कर्व में दिखा रहा है कि y जो है y इक्वल टू a इंटू साइन क्यूब थीटा, इस तरह से है। एट q इज इक्वल टू π/4। q इज इक्वल टू π/4 एक गिवन पॉइंट है। इसी पॉइंट का पर जब नॉर्मल ड्रॉ होगा तो उस नॉर्मल का क्या स्लोप है उसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए पहले हम लोग को एक काम करना पड़ेगा, वो क्या है कि टेंजेंट का स्लोप पहले निकालना पड़ेगा। टेंजेंट का स्लोप अगर हम लोग को मिल गया तो फिर उसको -1 से टेंजेंट का स्लोप को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो नॉर्मल का स्लोप मिलेगा। तो चलिए पहले हम लोग को स्टेप लेना पड़ेगा कि टेंजेंट का स्लोप कैसे निकाला जाए इस गिवन पॉइंट में। स्टेप 1 में दिखाया गया है कि x इक्वल टू a इंटू कॉस, डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा से अगर डिफरेंशिएट किया जाएगा तो कैसे लगेगा, dx बाय डी थीटा लेफ्ट साइड में, दैट इज इक्वल टू a इंटू ए कॉस क्यूब थीटा, पहले थीटा से कॉस थीटा से डिफरेंशिएट होगा, नेचुरली 3 कॉस स्क्वायर इस तरह से आएगा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा से पहले डिफरेंशिएट हुआ एंड फर्दर कॉस थीटा, थीटा से जब डिफरेंशिएट होगा तो माइनस साइन थीटा। तो इसको मल्टीप्लाई करने से इस तरह से लगेगा, माइनस साइन निकल करके बाहर आ गया। सो 3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक तो पहला डिफरेंशिएशन हम लोग को मिला। नेक्स्ट y इक्वल टू a इंटू साइन क्यूब थीटा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। सिमिलरली इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो लिखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ये लिख दिया गया। लेफ्ट साइड में क्या होगा, dy बाई डी थीटा, दैट इज इक्वल टू राइट साइड में ये तो कांस्टेंट है, नेचुरली वैसे ही रहेगा। साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा पहले साइन थीटा से डिफरेंशिएट होगा, दैट इज 3 साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से। एंड फर्दर साइन थीटा, थीटा से डिफरेंशिएट होगा तो कॉस थीटा, इस तरह से। इसको अगर ढंग से अगर लिख दिया जाए, मतलब मल्टीप्लाई करके, तो दैट इज 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दूसरा डिफरेंशिएशन हम लोग को मिला। हम लोग को चाहिए ये dy बाई डी एक्स, वो चीज़ चाहिए। यहाँ dy बाई डी थीटा आ गया और dx बाई डी थीटा इस तरह से आया। तो जो डी थीटा है इसको हम लोग को हर हाल में इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। देखिए किस तरह से इसका एलिमिनेशन हो रहा। पहले लिखिए कि dy बाई डी एक्स, इसको लिखने से क्या होगा, अकॉर्डिंग टू चेन रूल, ये चेन रूल का जो थियरम है उसी हिसाब से dy बाई डी थीटा इसको लिख दिया गया मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा बाई डी एक्स। इस तरह से करने से क्या होगा, डी थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा dy बाई डी एक्स, इस तरह से। तो नाउ dy बाई डी थीटा, इसका जो डिफरेंशिएशन जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं, दैट इज 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, उसको लिख दिया गया इस तरह से मल्टीप्लाइड बाई। हम लोग को रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है कि इसको लाने के लिए दैट इज नीचे x आएगा dy बाई डी एक्स, मगर यहाँ है क्या डी थीटा बाई डी एक्स। तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, 1/d
डी एक्स बाई डी थीटा। इस तरह से करने से क्या होगा कि ये जो थीटा ये कैंसिल होगा, दैट इज 1 बाई डी एक्स बाई डी थीटा। इसको रेसिप्रोकल कर देने से इस तरह से आएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई डी एक्स बाई डी थीटा। इसका वैल्यू यहाँ बैठा दिया गया, ये आपस में कैंसिल होकर के माइनस टेन थीटा निकल कर आया। इसके मतलब डी वाई बाई डी एक्स जो हम लोग का रिक्वायरमेंट था उसका वैल्यू पता चल गया, माइनस टेन थीटा। ये जो माइनस टेन थीटा निकल करके आया इसको हम लोग बोलेंगे स्लोप ऑफ द गिवन कर्व और स्लोप ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप एंड गिवन कर्व का स्लोप इज द सेम थिंग, इसलिए साइड में लिख दिया गया कि स्लोप ऑफ द कर्व एंड दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो टेंजेंट का स्लोप हम लोग को पता चला माइनस टेन थीटा। द स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट इज इक्वल टू माइनस वन बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज माइनस वन बाई माइनस टेन थीटा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, वन बाई टेन थीटा दैट इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये हम लोग को पता चला, नॉर्मल का स्लोप पता चल गया। मगर हम लोग को नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा एट द पॉइंट क्यू इज इक्वल टू पाई बाई फोर। इसमें हम लोग को नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट क्यू इज इक्वल टू पाई बाई फोर, इस पॉइंट में नॉर्मल का क्या स्लोप होगा, दैट इज इक्वल टू सिंपली जो थीटा है उसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा, दैट इज कॉट पाई बाई फोर। यहाँ थीटा का वैल्यू दिया हुआ है पाई बाई फोर, यहाँ डालना पड़ेगा। सो कॉट पाई बाई फोर दैट इज कॉट 45 दैट इज इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर। दैट मीन्स द स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट क्यू इज इक्वल टू पाई बाई फोर दैट इक्वल टू 1। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा है, इसको सुनिएगा। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। एक गिवन कर्व है, गिवन कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, एट विच द टेंजेंट हैज़ द इक्वेशन y इक्वल टू x माइनस 11। टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, देख लीजिए। टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। ये हमको क्या निकालना पड़ेगा, जो फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व के ऊपर वैसा कोई पॉइंट निकाला जाए जिस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने से उस टेंजेंट का इक्वेशन इस तरह से बनेगा। वो कौन सा अननोन पॉइंट है, इसको ये फिगर में डायग्राम में दिखाया गया है कि आप लोग देख रहे हैं कि दोनों एक्सिस हैं और इसमें एक कर्व ड्रॉ किया गया। इस कर्व का इक्वेशन यहाँ शो कर रहा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, और इस कर्व के ऊपर तो अननोन पॉइंट ले लिया गया, दैट इज p, जिसको पता नहीं है। इस p का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लिया x1 y1। अभी इस पॉइंट से जो है एक टेंजेंट ड्रॉ किया, दैट इज p q इज अ टेंजेंट। जो टेंजेंट इस कर्व को सिंगल पॉइंट में टच किया, दैट इज p पॉइंट में। अभी p पॉइंट का क्या है, इसका कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। पहला स्टेप में चलते हैं। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो इससे जो है टेंजेंट का क्या स्लोप है हम लोग को पता चलेगा, दैट वाज स्लोप ऑफ द टेंजेंट दैट इज इक्वल टू 1। ये कैसे करके आया ये 1, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, दैट मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का जो कोफिशिएंट है वही होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो नेचुरली कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट दैट इज इक्वल टू 1। टेंजेंट का स्लोप हम लोग को पता चला। तो ये हम लोग को मालूम है कि टेंजेंट का जो स्लोप है वो आपका ये जो कर्व है तो उसका भी वही सेम स्लोप होगा। अभी कर्व का इक्वेशन ले लिया गया, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, इस तरह से, और इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। करने से क्या होगा, लेफ्ट साइड में दिखाई पड़ेगा डी माइनस इक्वल टू, राइट साइड में ये 3x क्यूब है, नेचुरली x से जो डिफरेंशिएट होगा तो 3x स्क्वायर आएगा इस तरह से, माइनस ये 11x है, नेचुरली यहाँ पर 11 आएगा, और ये तो 5 कांस्टेंट है, नेचुरली उसका डिफरेंशिएशन करने से 0 आता है, तो उसको यहाँ नहीं दिखाया गया। नाउ dy बाई dx, इसका वैल्यू निकल कर गया 3x स्क्वायर माइनस 11, एंड दिस इज द स्लोप ऑफ द कर्व, लिख दिया गया साइड में। स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम लोग निकाल चुके हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि टेंजेंट का जो स्लोप एंड कर्व का जो स्लोप वो दोनों इक्वल है। नेचुरली टेंजेंट का जो स्लोप है 1 एंड कर्व का स्लोप है ये निकालें,
तो 3x² माइनस 11, तो क्या होगा, ये आपस में दोनों इक्वल हो जाएगा, इसलिए लिख दिया गया 3x² माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 1। नेचुरली 3x² इज इक्वल टू 12, ये उधर शिफ्ट किया तो नेचुरली x² दैट इज इक्वल टू 12/3 दैट इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ये पता चला, x का वैल्यू पता चल गया है प्लस माइनस 2, माने +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। यहाँ हम लोग लिख रहे हैं कि x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ऐसा क्यों लिख दिया गया? ये जो P पॉइंट हम लोग को दिखाई पड़ रहा है, P पॉइंट इज कॉमन फॉर द टेंजेंट एज वेल एज द कार्ब। एक पॉइंट कार्ब में भी है और एक टेंजेंट में भी है। नेचुरली इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो टेंजेंट का इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है एज वेल एज कार्ब का इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए यहाँ पर जो x है उसके जगह में अगर x1 डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ जो y है उसके जगह में अगर y1 डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ भी जो x है यहाँ x1 डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एंड y का जगह में अगर y1 यहाँ डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर 3x² माइनस 11 इस तरह से है। तो x1 का वैल्यू, यहाँ पर x का वैल्यू जो आएगा x1 का भी वैल्यू वही सेम चीज़ आएगा। x1 एंड x ये सेम हो गया, सेम पॉइंट। क्यों कि दोनों एक पॉइंट जो है इसमें कॉमन है, कार्ब के ऊपर पे भी है एंड टेंजेंट के ऊपर भी है। नेचुरली इसका जो कोऑर्डिनेट दोनों को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए x1 का वैल्यू इस तरह से निकाला गया प्लस माइनस 2। अभी जब x1 इज इक्वल टू 2, यहाँ पर x1 इज इक्वल टू 2 जब मानते हैं तो y1 का वैल्यू कैसे निकलेगा जी? यहाँ पर x है, इस कार्ब में x जहाँ है वहाँ 2 लग बैठाइए, तो इसी तरह से होगा y1 इज इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 5, इस तरह से। तो यहाँ से y1 का वैल्यू निकल कर आया -9। दूसरा साइड में दिखा रहा है कि when x1 इज इक्वल टू -2 जब ले रहा है तो यहाँ पर -2 अगर लगाएंगे इस इक्वेशन में तो उसको सॉल्व करने से y1 का वैल्यू आ जाएगा 19। इसके मतलब जो है हम लोग को दो ठो पॉइंट, इस कार्ब के ऊपर दो पॉइंट निकल कर आया। एक पॉइंट हो गया 2, -9 एंड दूसरा पॉइंट हो गया -2, 19। ये दोनों पॉइंट में कोई भी पॉइंट के ऊपर अगर हम लोग टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो उस केस में टेंजेंट का इक्वेशन ऐसा बनेगा y इज इक्वल टू x माइनस 11। ये हो गया आपका आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा, और कुछ भी अगर कमेंट्स होगा तो ज़रूर बताइएगा। अगेन थैंक यू।